बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनबीएस नंबर 5 नीट बुलेटिन सीरीज का उद्देश्य है कि 30-35 सब टॉपिक पढ़ाए जाएं 10-10 मिनट में और आपके उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन पेपर में फंस जाए उसी सब टॉपिक से। तो आज डिस्कस करेंगे वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी। इससे एक पेपर क्वेश्चन में हमेशा आता है, कई बार तो दो भी आए हैं। 2026 में दो आए हैं, 2024 में भी दो आए हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको सभी बच्चे फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, जैसे उनके नंबर भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे आ सके। चलो आओ डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जरा समझो, वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन और बाउंड्री प्रॉपर्टी है। वर्क पाथ फंक्शन है, पहला पॉइंट, पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा बाउंड्री प्रॉपर्टी है, ना तो इंटेंसिव है ना एक्सटेंसिव है। अगला पॉइंट, वर्क का फार्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, डीवी का मतलब फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम। इसी वजह से एक्सपेंशन का वर्क हमेशा निगेटिव होगा, ध्यान रखना, और कंप्रेशन का वर्क हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक्सपेंशन का वर्क निगेटिव क्यों होगा? क्योंकि देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव। प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है तो हमेशा साइन माइनस ही आएगा वर्क का। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यदि अगेंस्ट वैक्यूम है तो वैक्यूम का मतलब वहां पे प्रेशर नहीं है, तो जब प्रेशर की वैल्यू जीरो डालोगे तो वर्क जीरो आएगा। वर्क इन फ्री एक्सपेंशन, यदि कहीं फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो भी वर्क जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी प्रेशर जीरो होता है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हुआ पिस्टन अपने आप ऊपर भागता चला जा रहा है, तो जब कोई ऊपर प्रेशर नहीं होगा तभी तो पिस्टन अपने आप ऊपर भागता चला जाएगा। वर्क एट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क इसलिए जीरो होता है क्योंकि डीवी की वैल्यू जीरो होती है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनका वैल्यूम कांस्टेंट होता है। यदि थ्रू आउट द प्रोसेस वैल्यूम कांस्टेंट होगा तो वैल्यूम में चेंज कितना आएगा? जीरो। तो वर्क डन भी कितना होगा? जीरो। इन तीन केसों में वर्क डन जीरो आता है। अब देखो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क का फार्मूला क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल डीबी। आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस का वर्क का फार्मूला क्या है? माइनस 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये वैल्यूम के टर्म में, ये प्रेशर के टर्म में, माइनस 2.3032 nRT log इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। अब देखो वर्क पाथ फंक्शन है इसलिए इरिवर्सिबल का फार्मूला अलग है, रिवर्सेबल का फार्मूला अलग है। क्यों? क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। ये इंफॉर्मेशन थी वर्क की। अब हीट की इंफॉर्मेशन सुनो। हीट भी पाथ फंक्शन होता है, बाउंड्री प्रॉपर्टी होता है। यदि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम की हीट पॉजिटिव, यदि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम की हीट निगेटिव। अब ये देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है du इक्वल टू Q प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन रहते हैं। अब जरा इस पॉइंट को समझो, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी स्टेट फंक्शन होते हैं, ये पाथ फंक्शन नहीं है। पाथ कोई भी हो, यदि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो इनकी वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनल एनर्जी चेंज और टेम्परेचर, सिर्फ इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के केस में। ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और कुछ भी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ना इंथैल्पी में चेंज आएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो कुछ भी चेंज होता रहे। अगला देखो, ये फार्मूला है डीएच का, डीएच इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। इस पर खूब क्वेश्चन आता है। डेल्टा एनजी इक्वल टू होता है टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ गैस के मोल लेने हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो कोई भी प्रोसेस होगा या नहीं होगा उसको ये फार्मूला बताता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो डेल्टा एच की ये वाली वैल्यू डाल दो तो ये एक फार्मूला आ गया, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू यदि निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी की वैल्यू यदि जीरो है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। गौर से देखो स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर क्या होता है। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से बड़ा। स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के रेशियो से बड़ा टेम्परेचर होता है। आप डेल्टा एच और डेल्टा एस को डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से बड़ा टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस फार्मूले पर क्वेश्चन आता है ये, तो आप ये मान के चलो जितनी बातें बताई हैं इससे एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करके दिखाता हूं। देखो नीट 2026 का क्वेश्चन है ये। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए प्रोसेस 500 जूल इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, एंड द सिस्टम एंड वर्क 200 किलो जूल इज डन बाय द सिस्टम। वर्क कितना कर रहा है, 200 किलो जूल कर रहा है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, अब ये बताओ वर्क कितना हो रहा है, 200 किलो जूल हो रहा है, और वर्क क्या हो रहा है, वर्क ऑफ 200 किलो जूल इज डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, निगेटिव। आपने फार्मूला लगाया डी यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 500, वर्क की वैल्यू कितनी है -200। ठीक है, दोनों की यूनिट देख लो, जूल और जूल, सही है। तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज आया प्लस का 300 जूल, साइन भी ध्यान रखना, प्लस का 300 जूल। वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम प्लस। अगला क्वेश्चन, ये भी नीट 2026 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 2G गैस। डेल्टा U दिया है, डेल्टा S दिया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर डेल्टा G ऑफ रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। आपको डेल्टा G की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। यदि डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव आई तो स्पॉन्टेनियस है, नहीं आई तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलो फार्मूला लगाएं। डायरेक्ट आपको फार्मूला अभी पढ़ाया है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अभी ये फार्मूला आपको पढ़ाया है। वैल्यू डाल दीजिए, डी यू की वैल्यू कितनी है -10 किलो जूल, यूनिट का ध्यान रखें। अब एन की वैल्यू कितनी है, टोटल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट -1, तो ये मैंने -1 डाल दिया। आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू जूल में है, ये देखिए, और ये किलो जूल में है, तो आर की वैल्यु मैं किलो जूल में डाल रहा हूं। क्यों, किलो जूल से किलो जूल जुड़ेगा, ये देखो किलो जूल बना दिया। अब टी की वैल्यू कितनी है 298, अब फिर टी कितना है 298। अब डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस की वैल्यू देखो जूल में है तो हमें जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि ये किलो जूल है, ये किलो जूल है, तो ये भी किलो जूल होना चाहिए, तो इसको भी मैंने किलो जूल बना दिया। ये देखिए, अब आप डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लो। तो चलो हम लोग जरा वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन 8.314, ठीक है, इंटू 298, तो ये आ गया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक है, -10 किलो जूल -2.477, मैंने इसको किलो जूल में लिख लिया। ठीक है, अब माइनस, अब ये माइनस लो, अब इसकी वैल्यू क्या है 298 इंटू 44, 10 की पावर ये तो 13.112, ये देखो, और सबका साइन माइनस है, इंटरनल एनर्जी चेंज निगेटिव है। अच्छा हाँ, इसका साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एस का साइन भी निगेटिव है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो ये प्लस की वैल्यू है, इससे माइनस कर दो 2.477,
ये आ गया, है ना। ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। 13 देखो 13 10, ठीक है। तो एक मिनट यार, पहले तो आंसर प्लस का आएगा, क्यों? 13.112, 13.112 ये प्लस का है, फिर माइनस का, इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ गया 12.477। तो वैल्यू निगेटिव आ रही है 0.635, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.635 किलो जूल। तो जब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल, वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वन। देखो मैंने अभी पढ़ाया था, यदि कहीं एक्सपेंशन होगा तो वर्क निगेटिव होगा, वर्क निगेटिव होगा, सिर्फ यही निगेटिव वैल्यू है तो यही आंसर ही होगा, बाकी सब आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों? एक्सपेंशन का वर्क निगेटिव होता है, या तो वो साइन ही ना देता, मगर यदि उसने प्लस माइनस साइन दे दिए हैं तो निगेटिव होता है, तो बस यही आंसर होगा। मगर फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम प्रेशर इतना टू इतना। अब देखो वर्क रिवर्सेबल प्रोसेस का है, तो रिवर्सेबल प्रोसेस के वर्क का फार्मूला है -2.3032 nRT log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। हम लोगों ने वैल्यू डाल दी, ये देखिए मोल कितने हैं? 1 मोल है। R की वैल्यू यूनिट देख के डालो, कैलोरी है तो R की वैल्यू 2 डाल दी। T की वैल्यू देखो, T कितना दिया है? 25, 273 ऐड करोगे तो 298 हो जाएगा, ठीक है। लॉग इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर 20 डिवाइडेड बाई 10 मतलब log 2। तो ये बच्चों आ गया, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो साइन तो माइनस ही आएगा, 2.3032 इंटू 2 इंटू 298 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है, 0.3। तो ये आ गया 411.81 कैलोरी, और साइन कैसा आया? माइनस। अब देखो ऐसा कोई आंसर नहीं है इसको छोड़कर, ठीक है। मेरा 4.11 इसलिए आया क्योंकि log की वैल्यू 0 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, मैंने 0.3 रख दी है, ठीक है। तो आप बिना पढ़े भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे डायरेक्ट एक ही बार में, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क निगेटिव होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क डन इन एक्सपेंशन। अब देखो ये एक्सपेंशन है तो निगेटिव होगा। एंड हीट एब्जॉर्ब, और हीट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्यों? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब और रिलीज, अच्छा ये गलत हो गया, हीट एब्जॉर्ब एंड रिलीज व्हेन 5 लीटर ऑफ आइडियल गैस एट 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर आइसोथर्मली एक्सपेंस इन टू वैक्यूम। अब देखो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो रहा है तो वर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। वर्क 0 कब होता है? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम हो, फ्री एक्सपेंशन हो या आइसोकोरिक प्रोसेस हो तो वर्क 0 होता है। एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में हो रहा है तो वर्क 0। अंटिल वैल्यूम इज इतना, तो सबसे पहली बात वर्क 0 है। वर्क बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन 0, हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन 0 एंड वर्क विल बी पॉजिटिव, वर्क डन विल बी 0, ठीक है, एंड हीट विल आल्सो 0। अब हीट का कैसे पता चलेगा? तो गौर से देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस है, हाँ आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0, क्यों? टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, तो जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। वर्क की वैल्यू कितनी है? 0, तो क्यू की वैल्यू कितनी आई? 0, तो वर्क भी 0 होगा और साथ साथ में क्यू भी 0 होगा। बात समझ पाए? क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा नहीं, तो डी की वैल्यू भी 0 होगी। अब देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन
A2G ये द इंथैल्पी चेंज इज इतना, DH की वैल्यू दी है, देन द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो DH इक्वल टू DU प्लस डेल्टा NGRT। देखो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो फार्मूला आपको बताए हैं। ये 15 किलो जूल है, DU की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये क्या होगा, 2 - 4, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो -2 आ गया। आर की वैल्यू, यूनिट क्या है, जूल, जूल है, तो आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर कितना है, 300। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर 15 से ज्यादा आएगा, है ना। अच्छा, ये किलो कैलोरी है, ये जूल है, दोनों में डिफरेंस है। ये देखो किलो जूल है, तो हम आंसर किलो जूल में भी बनाएंगे, जूल में भी बनाएंगे। क्यों, देखो दोनों में आंसर दिया है। तो यार ये जूल में कितना हो गया, 15 जूल। अब ये जुड़ गया आके, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 8.314 × 300, तो ये आ गया 4988.4। अब दोनों जूल में है, अब इसमें 15,000 जोड़ दो, तो ये आ रहा है जूल में 19,988.4 जूल। अब आंसर चेक कर लो, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो ये सही है, ये गलत है। क्यों, किलो जूल में बनाओगे तो यहां पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट देखो यहां लगा है, ठीक है। ये देखिए, तो यार इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये देखो, ये देखिए, इसमें से ये वाला कहो तो करा दूं। इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अब देखो फ्री एक्सपेंशन है, तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, 0, वर्क की वैल्यू 0 हो गई, तो ये कट गया। फॉर एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये वाला कट गया। अब बताओ DU 0 है, W भी 0 है, Q भी 0 है, तो DU की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब DU की वैल्यू 0 है, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। यदि DU की वैल्यू चेंज नहीं हुई है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तो उल्टा कर दो, यदि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तीनों 0 होंगे, तीनों 0 होंगे, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क है, ये देखिए, इनको आप करके आइएगा, ठीक है बच्चों, ठीक। और सभी बच्चे जरूर जरूर इनको देखें और ध्यान रखें और सारे बच्चों तक फैलाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय, नेक्स्ट NBS में मिलता हूं।